बस जनाब, वैसे तो टीम पाकिस्तान जो है वो बाहर हो चुकी है चैंपियंस ट्रॉफी से, पहले राउंड से ही बाहर हो गई। लेकिन मुझे ऐसे वो लग रहा है कि टीम के खिलाड़ी तो सुकून.com में हैं या नहीं है, लेकिन जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं ना, उनके जहन पे कोई असर हो गया है, कोई जहनी तवाज़ुन उनका अपसेट हो गया है। सो जरार से हम पूछेंगे, जरार मेहदी से, कि ये फॉर्मर क्रिकेटर्स को क्या हो गया, क्या बोलना शुरू कर दिया। इंजमाम जो है और सकलैन मुश्ताक अजीब अजीब बोलाई बातें कर रहे हैं कि इंडिया आए, वो 10 मैच खेले और पता नहीं कोई चैलेंज दें, और आगे से इंजमाम कह रहे हैं आईपीएल ना जाके खेलें। क्या चक्कर है कि जरार? एन एक मशहूर कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो अब वो टाइम आ चुका है पाकिस्तान क्रिकेट में कि बस अब ये खिसियानी बिल्ली भी खंबे ही नोचेगी। ये बिल्लियां हैं, ये बिल्लियां हैं, ये बागड़ बिल्ले हैं, बल्कि जो बेसिकली इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं कि किसी तरह कुछ मिल जाए। सकलैन मुश्ताक को पता है कि अब शायद कोचिंग जो है वो उनके पास आ जाएगी, तो वो पहले से ही अपने आप को उस तरीके से ढाल रहे हैं कि यार जो मैं कह रहा हूँ सब कुछ ठीक है। नंबर बनाना चाह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। क्या तुक बनता है इस बात का कि यार 10 मैच इंडिया आपके साथ टेस्ट के खेले, 10 T20 खेले, 10 ODI। What is the need for Team India to do that? उन्होंने अपने आप को प्रूव कर दिया। आपको ज़रूरत है प्रूव करने की, तो आपको कोई स्ट्रैटेजी देनी पड़ेगी कि यार हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो हम रेडियो पे भी डिस्कस कर रहे हैं। वैसे मैं आपको एक बात मजे की और बताऊं, नेशनल T20 कप आ चुका है और उसके अंदर एक बहुत बड़ी अपडेट है। क्या आपको पता है नेशनल T20 के जो प्लेयर्स डोमेस्टिक के, उनको सैलरी कितनी मिलती है? 40,000 रुपए। बस 40? बस जी, लेकिन अब उसमें और कटौती हो गई है। 40,000 को भी कम कर दिया? 40,000 को कम करके अब खबर ये है, अंदर की खबर है कि उस फीस को कर दिया गया है 10,000 रुपए। सारे पैसे क्या स्टेडियम्स में लगा दिए? सारे पैसे उठा के स्टेडियम में लगाएंगे और स्टेडियम कर जाएगा लीक। तो हमें ऐसे ही लोग मिलेंगे जो कहेंगे 10-10 मैच खेलो। सो आप यहाँ पे बता रहे हैं कि पैसे कम कर दिए, वो 10,000 कर दिए, जबकि अगर आप इंडिया की बात करें तो वहाँ पे जब जे शाह BCCI के सेक्रेटरी थे, सो उन्होंने वो जितने जूनियर लेवल के उनके टूर्नामेंट थे उसके पैसे बढ़ा दिए। हत्ता कि वहाँ पे जो अंडर 15 की गर्ल्स हैं, मैं आपको बताऊँ, वो डोमेस्टिक के पर मैच के 13,000 रुपये उनको मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे जो नेशनल T20 इतना बड़ा वो टूर्नामेंट खेलेंगे, उनको 10,000 रुपये मिलेंगे। बहरहाल जी, ये सिस्टम है हमारा, क्या कर सकते हैं। सो जरार, अब हम ज़रा आकिब जावेद की जानिब आते हैं। आकिब जावेद जो हैं हमारे अगेन इंटरिम कोच हैं, और जेसन गिलिस्पी उन्हें क्लाउन कह रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये बाहर की मीडिया ने भी इस तरह की बातें करना शुरू कर दी। यानी लोग कहते थे कि जो PCB है वो सर्कस बोर्ड है, तो अब तो जेसन पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड कहा जाता है या पाकिस्तान सर्कस बोर्ड कहा जाता है। और वाकई लोग ये कह रहे हैं कि ये सर्कस है, क्योंकि इन्होंने तमाशा ऐसा लगाया हुआ है कि जेसन गिलिस्पी जैसे प्लेयर भी। आकिब जावेद की बात एक तरह से सही थी कि यार चेंजेस बहुत सारी हो रही हैं, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आप परफॉर्मेंस के ऊपर अपनी टीम को सेलेक्ट ना करें और लेकर ना जाएं और खिलाए रहें। बस यही बात है जो जेसन गिलिस्पी जिसका उनसे अग्री कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मेरे पीछे मतलब ये कैंपिंग कर रहे थे मुझे, और वो गैरी को हटाने के लिए ही इज अ क्लाउन। हो भी सकता है, कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आकिब जावेद का एकदम से आ जाना और फिर एक इतनी, देखें इंटरिम कोच क्या होता है, वाई इंटरिम कोच, जब हमारे PCB के चेयरमैन पक्के हैं और बाकी पूरा स्टाफ पक्का है, प्लेयर्स पक्के हैं कि कभी चेंज नहीं हो सकते, तो कोच इंटरिम क्यों? तो ये कोई जल्दबाजी में किया गया फैसला लगता है कि बस कहीं से कुछ रुका आया, कॉल आई। I don't think कि मुझे इसको कमेंट करने की जरूरत है। It's coming from the one of the greatest of the game, जेसन गिलिस्पी himself, he's an Australian legend। अब कोई ना कोई तो मजबूरी जेसन गिलिस्पी की भी रही होगी ना, क्योंकि हमने उनकी तरफ से ऐसे कोई बयान कभी देखे नहीं है। पिछली अगर हम कोई भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देखें, वो किसी बंदे के बारे में कुछ कह रहे हैं तो कुछ सोच के कह रहे हैं, कोई तो बात होगी आपको। यानी आप जरा क्या शक है आपको उनकी इस बात पर? आप इतना वो नहीं, आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा ब्लंट कह दिया यहाँ पे जेसन, ज्यादा ब्लंट कह दिया मेरे ख्याल से। मुझे तो ऐसे वो लग रहा है हल्का हाथ रख दिया। चलें क्लाउन, मुझे तो आकिब जावेद ट्रेटर ज्यादा वो लगना शुरू हो गए हैं। चलिए खैर, अच्छा यहाँ पे बस जाते जाते हमारे व्यूअर्स को इंडिया का एडवांटेज, भाई चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गए। शामी ने भी इस बात को सेकंड कर दिया कि हाँ भाई हमें हेल्प मिल रही है। जो सर वेवन रिचर्ड है वो भी कह रहे हैं, सेंटनर भी कह रहा है, साउथ अफ्रीका की टीम भी कह रही है। क्या कहेंगे आप, वाकई एडवांटेज की है? नहीं, एडवांटेज है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। और एक तरह से देखा जाए तो इंडिया, देखें
एक चीज होती है कि आप अपनी गेम की परफॉर्मेंस को अप रखते हो, और उस गेम की परफॉर्मेंस को अप रखने की वजह से आप एक इतना स्टेबल या इतना अपना से बना लेते हो उस गेम के अंदर कि एंड आप अपने आप लोग आपको कहने लगते हैं कि अच्छा यार आपको अगर ये फैसिलिटी चाहिए तो हम दे देते हैं क्योंकि आपकी टीम परफॉर्म कर रही तो है. आपकी देयर आर वजह डिफरेंट से वेज. आपके ख्याल में इंडिया को ये जो फैसिलिटी मिली है ये उनकी परफॉर्मेंस की वजह से मिली है क्या? वन ऑफ द रीजंस वुड बी दैट. अरे पॉलिटिकल रीजन था। नहीं पॉलिटिकल था, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं था. जाहिर है उन्होंने गेम प्लान को इस तरह समझा है ना कि की पोजीशंस पे उनके अपने बंदे बैठे हैं यार जो उनके लिए फैसिलिटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. यानी आईसीसी से इंडिया को फैसिलिटेट किया जा रहा है आप कह रहे बिल्कुल. हैं? आईसीसी बीसीसीआई समवॉट सिमिलर. बीसीसीआई में आईसीसी छुपा है. ओह, big आप statement देखिए है। बीसीसीआई में आईसीसी छुपा है. मेरा एक सवाल है जो आपसे भी है और वो ये है कि ये लेजेंड्स को पहले ख्याल नहीं आ रहा कि इंडिया को एडवांटेज मिल रहा है. पहले कहाँ थे ये? एक्चुअली ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि अगर इस तरह की कोई चीज़ थी तो जब यहाँ पे मैचेस थे तभी आप शोर मचाना शुरू कर देते, तब तो सारे खामोश थे. और अब अचानक से सारे असल में ना अब एक तो ये कि टीम परफॉर्म कर रही है और दूसरी बात ये टीम इंडिया अच्छा परफॉर्म कर रही है, वो जीत रहे हैं, और दूसरी बात ये है कि दूसरी वो टीमों को ट्रैवल करना पड़ रहा है तो एक एक करके बयान सामने आ रहे हैं. लेकिन लेट्स सी. बेस्ट विशेस हाँ फॉर टीम इंडिया एंड टीम न्यूजीलैंड. जो भी अच्छा खेलेगा वो हाँ, मे जीतेगा. द बेस्ट टीम विन. ओके जी, थैंक यू.